तुम्हारे घर के इस कोने में कुछ है, रोंगटे खड़े। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तुम्हारे घर के इस कोने में एक अद्भुत शक्ति रहती है और आपको भनक तक नहीं है। आप लोग अनजान हैं कि आपके घर में इतनी बड़ी देवीय शक्ति रही है। आप लोग रोजाना गलती पर गलती करे जा रहे हैं और आप जाने अनजाने में इस शक्ति को क्रोध दिला रहे हैं। लेकिन दोस्ती, आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आपके घर में यह शक्ति रहती है। आज इस शक्ति के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। यह शक्ति आपको मालामाल कर देगी, लेकिन अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो यह शक्ति आपको बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वह सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना। इस देवी ने आपका हाथ पकड़ डच रखा है। पिछले 24 सालों से आपकी रक्षा कर रही है। दोस्तों, आखिर कौन है यह देवी और क्या चाहती है? आज के इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी जानकारियां देने वाले हैं। आपके दुश्मनों ने, आपसे जलने वालों ने आपको बर्बाद करने के लिए कई टोने टोटके करे। आपकी पीठ पीछे कई गंभीर चालें भी चली, परंतु एक भी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि इस देवी ने आपका हाथ पकड़ी ढा रखा है। लेकिन सावधान हो जाइए, अगर यह देवी आपसे रूठ गई तो आपका सुख चैन उजहच जाएगा, रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे यह देवी आपका हमेशा साथ देती रहे। साथ ही कौन है यह देवी, विस्तार से सभी जानकारियां बताएंगे कि आखिर अगले 4 दिनों में क्या क्या बद्ध घटनाएं घटेगी। सारी की सारी जानकारियां केवल एकमात्र वीडियो के अंदर बताई गई हैं। इन सभी चीजों का आपके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, नौकरी पर क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, प्रेम संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, संपूर्ण राशिफल दिया गया है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए रोजाना जरूरी जानकारी लेके आता हूं। रोजाना खूब मेहनत करता हूं, अपने परिवार तक को समय नहीं दे पाता, इसीलिए कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है। कई सालों में एक बार ऐसी वीडियो बनती है तो उसके लिए एक लाइक बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी दर्शक 3 बार नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखेगा, माता रानी का आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, एक छोटी सी ज्ञान की बात बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए कि आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। कभी भी अपनी गुप्त बातें ऐसे लोगों को न बताएं। साथ ही दोस्तों, अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। दोस्तों, हर परिवार, हर व्यक्ति के कुलदेवी होती ही होती है, जिनकी पूजा हम हजारों साल से हमारी पीढ़ियों द्वारा की जा रही है। हमारे पूर्वज भी हमारी कुलदेवी की पूजा करते आ रहे हैं। मांगलिक कार्यों में कुलदेवी की पूजा करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, कुलदेवी की पूजा करते समय दोस्तों कई चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनी है कि आपके ऊपर जिस देवी का हाथ है वह देवी है। आपकी कुलदेवी भी कहते हैं कि जिसके ऊपर कुलदेवी का हाथ हो वह दोस्तों कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रहता। उसके दुश्मन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। आगे जाकर वे हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल आते हैं। धन दौलत की भी कभी कमी नहीं होती है ऐसे लोगों को जिनके ऊपर कुलदेवी की कृपा होती है। तो कुलदेवी से जुड़ी ही कुछ बातें आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे दोस्तों, विवाह के बाद दुल्हन के घर आने पर कुलदेवी की पूजा अवश्य कराई जाती है। फिर संतान होने पर उसे दर्शन कराने हम जाते, लेकिन कई लोग मांगलिक कार्यों पर ही नहीं बल्कि नियमित रूप से कुलदेवी की पूजा करते हैं। इससे उनके घर में हमेशा दोस्तों कृपा बनी रहती है। धन की कमी नहीं होती है, अन्न की कमी नहीं होती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कुलदेवी की नियमित रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। कुलदेवी को लेकर मान्यता है कि बिना उनकी कृपा के कुल का वंश किसी का काम का नहीं रहता है। अगर कुलदेवी की कृपा ना हो तो वंश आगे ही नहीं बढ़ पाता। अधिकतर किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे बीमारी लग गई हो,
घर में किसी व्यक्ति को बीमारी जा ही नहीं रही हो, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर का कोई सदस्य दोस्तों नशे का आदी हो चुका है, नशा उससे छूट नहीं रहा है, पराई स्त्री का दोष तो घर पर साया पट्ट जाना। मर्द दोस्तों औरतों की नहीं मानते हैं, बाहर ज्यादा दोस्तों कर्जा हो जाता है। यह सभी चीजें होती हैं कि वही कुलदेवी हमारे ऊपर रुष्ट है, हमसे क्रोधित है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कुलदेवी रुष्ट हो जाए तो पूरा कुल नाश हो जाता है, कुल के कुल नाश हो जाता है। दोस्तों, आपके अगर उदाहरण चाहते हैं, आप आसपास देखना, कई ऐसे परिवार होंगे पिछले समय में जो बहुत अमीर थे, जिनके ऊपर भगवान की भी बहुत कृपा थी, खूब उनके पास धन था, लेकिन आज देख लो उनका पूरा का पूरा कुल का नाश हो चुका है। तो दोस्तों, आपको भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान रख लेनी चाहिए, वरना आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुलदेवी की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर नियम कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नियम नहीं करते हो तो केवल उनको भोग मत लगाओ, भले ही उनके नाम का उच्चारण जरूर करो। जब भी दीपक अगरबत्ती लगाओ, उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना। उनको याद जरूर करना आना। अगर उनका नाम आपको याद नहीं है तो जहां पर आपकी कुलदेवी स्थित हो वहां का नाम ले लो, वहां की जगह का नाम ले लो, माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों, महीने की हर पूर्णिमा तिथि को या फिर जो भी आप तिथि पूजते हो, उस तिथि को कुलदेवी की पूजा अवश्य करनी है। आपको उनको भोग लगाना है, उनका ध्यान करना है, विधि विधान से उनकी हर महीने एक दिन पूजा जरूर करनी है। या तो पूर्णिमा को कर लो, या तो आपकी जो भी तिथि हो उस तिथि को आप कर लो, परंतु नियम टूटना नहीं चाहिए। कुलदेवी के बारे में अगर कुछ नहीं पता हो तो ध्यान से सुने। अगर किसी को अपनी कुलदेवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल की मीडिया ऐसी हो गई है जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी थी, जिनके माँ बाप भी उनसे दूर रहते हैं, जो अकेले बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कुछ विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए चीची जी, अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो उनका ऐसे ही स्मरण करते हुए माता दुर्गा के नाम की पूजा कर। लोग मन में कुलदेवी के नाम का स्मरण करो और माता दुर्गा की पूजा कर लो, माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। परंतु आप ट्राई करें, आप दोस्तों परिश्रम करके माता रानी का अवश्य दोस्तों पता लगाएं कि आखिर आपकी कुलदेवी कहाँ है। आप अपने दोस्तों पिछले जितने भी माता पिता दादा दादी उनसे पूछने की कोशिश करें, अपनी दोस्त गोत्र के लोगों से पूछें, आपको पता जरूर लग जाएगा। कुलदेवी की अपार कृपा पाने के लिए उनके स्थान पर जाएं और एक साबुत नींबू को अपने ऊपर से इस बार वार ले लें। इसके बाद इसके 2 भाग करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी से क्षमा मांगकर पूजा पाठ कर लें। वहां पढ़ डीढ़े पूजा पाठ कर लें। तो आप जहां भी कुलदेवी हैं, इससे किसी की कुलदेवी तो बहुत दूर दूर रहती है, बहुत दूर वास करती है, परंतु साल में नियम बना ले कि एक बार कुलदेवी के यहां जरूर जाना है। 1 बार या 2 बार नियम अवश्य बना ले। अगर पास है तो हर महीने जाएं, दूर रहे तो साल में 2 बार जाएं, ज्यादा ही दूर है तो साल में 1 बार जाएं, परंतु जाएं जरूर। और अपने घर में हर महीने पूजा पाठ जरूर करें। प्रतिदिन माता रानी का स्मरण जरूर करें। कुलदेवी की पूजा करते समय आप अपने घर में उनके नाम की पूजा कर रहे हो तो शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर अवश्य जलाएं। साबुत चावल चलाएं, कुलदेवी को चंदन अक्षत सिंदूर आदि जरूर लगाएं। इसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करें, बहुत शुभ माना जाता है। पान के साथ चढ़ाना है दोस्तों। पूजा के समय कुलदेवी को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि जरूर चढ़ाएं, आपको बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। अगर तस्वीर नहीं है, कुलदेवी की जगह ट्राई करें। जी हां, कुलदेवी जहां भी रहती हैं वहां का एक फोटो खींच लें और उस फोटो की तस्वीर बनाकर अपने घर में पूजा घर में रख लें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप यह करें, अगर आपके घर में कुलदेवी की तस्वीर नहीं है तो एक सुपारी में अच्छी तरह कलावा लपेट द। कलावा यानी कि लच्छा बोलते हैं कि कोई कोई कलावा बोलता है, इसे प्रतीकात्मक रूप में बांधकर पूजा करें। इससे लाभ होगा, उसको माता रानी का रूप मान लें। कृपा आपके ऊपर चारों तरफ से बनी रहेगी माता रानी की। अगर अगले 4 दिनों की बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, शॉर्ट में आपको राशिफल भी दे देंगे। जाते जाते बिल्कुल ध्यान से सुने कि अगले 4 दिन हैं, बहुत ही सुखद रहने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास अंदर से बढ़ेगा। दोस्तों, अंदर से आप थोड़े से दोस्तों
तेज महसूस करेंगे। आप काफी ज्यादा सकारात्मक रहेंगे। आप दोस्तों कभी भी नकारात्मक नहीं होंगे। इन दिनों आप हर चीज में दोस्तों कोई ना कोई अच्छी चीज ढूंढेंगे। चाहे आपके साथ कोई बुरा भी हुआ तो उसमें भी आप अच्छा ढूंढेंगे। व्यापारी अपने किसी रुकी हुई योजना को दोबारा शुरू कर सकते हैं। वहीं नौकरी करने वाले जातक अपनी मेहनत और लगन के बल पर अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, यह सप्ताह है, थोड़ा सा संभल कर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जलने वालों की जो लिस्ट है वह बढ़ चुकी है। दोस्तों, इस सप्ताह में जो आपके जलने वाले हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आगे आ सकते हैं, और आपके जो विरोधी हैं वह भी सक्रिय रहेंगे। आपके लिए कई सारी नई नई मुश्किलें यह लोग खड़ी डीडी ढह कर सकते हैं। इन लोगों से आपको सावधान रहना है और संभल कर भी रहना है। फिर चाहे आप जहां काम करते हैं वहां आपके जो विरोधी है वह हो, या फिर दोस्तों जहां आपके आस पड़ डेढ़ होश वाले हो गए, कोई रिश्तेदार हो गया, जो भी आपका विरोधी है, थोड़ा सा इनसे संभल कर रहिएगा। नौकरी हो या फिर व्यापार, यह जो सप्ताह है दोस्तों बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगा। आपको फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है। बेहतर होगा आप पहले से ही अपने सभी कामों की लिस्ट बना लें कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, इस सप्ताह में मुझे यह चीजें करनी है। पहले से लिस्ट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी करना और हड़बड़ाहट करना आपको सभी कामों को बिगा दे देगा। यदि लंबे समय से दोस्तों कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो दोस्तों उसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान भी संभव है। दोस्तों, किसी भी काम में डील मत बरतिए। आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने काम को निपटाने का प्रयास करें। इस सप्ताह में दोस्तों आपको नया मौका मिलेगा और नई शुरुआत के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है। कोई नई चीज शुरू कर रहे हो तो उसके लिए भी सप्ताह काफी अच्छे संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत और कोशिश के सार्थक नतीजे सामने आने वाले हैं। दोस्तों, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जितने भी आप कोशिश कर रहे हो, वह दोस्तों अब अच्छे नतीजे में परिवर्तित होगी। विवाह योग्य जितने भी लोग हैं, आप अगर विवाह योग्य हैं तो दोस्तों आपकी कोई अच्छे रिश्ते से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है। कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। दोस्तों, वहीं पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के भी जो गिले शिकवे चल रहे हैं या चल रहे थे, उनका समाधान निकालने का प्रयास करें। अगर दोस्तों किसी रिश्तेदार से, किसी सगे संबंधी से आपको दोस्तों कुछ हुआ है, गिले शिकवे चल रहे थे, तो थोड़ा सा प्रयास करें कि सब कुछ सही हो जाए, वहीं उनका समाधान निकालने का प्रयास करें, वरना स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इस समय उधारी लेना और उधारी देना दोनों ही करना नुकसान डाल सकता है, तो ना ही किसी से पैसा ले और ना ही किसी को पैसा दें। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि बिजनेस में फायदेमंद ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। बिजनेस में अच्छी दोस्तों, उम्मीद है कि आप दोस्तों को अच्छा कर पाएं। फाइनल से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वह दूर होने वाली है इस समय, और आप बरस चढ़कर दोस्तों अपनी व्यापार में और नौकरी में दोनों ही जगह अच्छे हम मुनाफा कमा पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सी मुसीबतें आई जा रही हैं, दोस्तों कोई राह मिल ही नहीं रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। इसलिए सितारों को चमकने के लिए भी अंधेरे की जरूरत पड़ रहती है। तो आप तो इंसान हैं दोस्तों, आपको भी चमकने के लिए तो ढेर से मुसीबतों का, थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो घबराएं नहीं, यह समय आपके चमकदार बनने का है। ये जो परेशानियां आ रही हैं आपको निखारेगी, और आने वाले समय में आप बहुत ही ज्यादा चमकने वाले हैं। इतने चमकेंगे कि आपके अपने भी आपसे जलने लगेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी जीवन में लौट मत लें। खुश रहोगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि रेड यानी कि कर्जा शत्रु, यानी कि दुश्मन, और रोग यानी कि बीमारी, इन तीनों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कर्जा, दुश्मन और बीमारी, यह जितनी जल्दी हो सके इन्हें समाप्त कर देना बहुत ही उचित है। अन्यथा दोस्तों, कब यह एक विकराल रूप ले ले, कब यह हमें खत्म करने की सोच ले, कहां नहीं जा सकता। कब कर्जा बढ़ जाए, कब कर्जा दोस्तों बहुत बद्धा रूप ले ले, कहां नहीं जा सकता। और कब शत्रु दुश्मन हमें समाप्त करने की, सोशल वॉर को बदनाम करने की, हमको डुबाने की सोच लिए कहां नहीं जा सकता। और कब लोग दोस्तों बधा रूप ले लें, कहां नहीं जा सकता।
इसलिए इनको जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देना ही उचित है। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। ये जो सब है दोस्तों, ये भी कुछ ऐसे ही संकेत आप लोगों के लिए दे रहा है। आपके द्वारा कही गई बातें जब तक पूरी नहीं होती तब तक प्रयत्न जारी कर रखें। यानी कि जो आपने सोचा है कि मैं यह चीज हासिल करूंगा, मैं इतना कमाऊं, जब तक आप नहीं कमाओ, जब तक वह चीज हासिल नहीं करो। आपने सोचा है कि मैं इस महीने यह गाड़ी ले लूंगा, मैं इस साल इस गाड़ी को खरीद लूंगा, जब तक दोस्तों यह काम पूरा नहीं होता। दोस्तों, पूरी जान लगाद वहादत करते रहे, क्योंकि अगर आप बीच में ही हार मान ले तो आपके सपने पूरे नहीं होने हैं। लोगों के द्वारा सुझाव अगर आपको मिलते हैं तो उनको हल्के में मत लीजिएगा। कई लोग होते हैं जो खुद को ही दोस्त सब कुछ समझते हैं। लोग बाग चाहे कुछ भी बोले, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी लोगों की भी सुन लेना चाहिए। जीवन में अपनाया नहीं अपनाना वह तो अपने ऊपर है, परंतु सुनने में क्या जाता है, इसलिए अवश्य सुना करें। लोगों की बातें भी कब किसकी बात आपके जीवन के लिए दोस्त उन्नति काक बन जाए, कह नहीं सकते। सुखद गृह स्थितियां बनी हैं। दोस्त, सप्ताह में समय का सदुपयोग करिएगा। घर में खुशियों के संकेत मिल रहे हैं और नवीनीकरण या सुधार संबंधित कार्यों पर भी विचार होने वाला है। भविष्य से संबंधित किसी योजना पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें। जितने भी आपके दोस्त जरूरी कागजात हैं उनको संभाल कर रखिएगा, बहुत काम आने वाले हैं। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना पड़ जाए। यह सब चीजें, इस बात का ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। असमंजस की स्थिति में कोई अगर अनुभवी आपको मिल जाए तो उसकी मदद जरूर ले लीजिए। उसकी सलाह दे लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना रखें कि हां, मैं किसी से अगर सलाह लेना हो तो वह क्या सोचेगा। यह सब बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि सितारों की स्थिति अनुकूल है। पूरा ध्यान केवल अपने काम पर ही केंद्रित रखें। पेमेंट भी समय पर मिल जाएगी, जिससे आपका जो आर्थिक पक्ष है सुधरेगा, परंतु जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी वजह से कोई दिक्कत भी आ सकती है। बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण लड़ाई खुद ही लड़े, खुद ही सब कुछ काम करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही आशा है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अचूक उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। फिर चाहे धन की कोई परेशानी हो, फिर चाहे व्यापार की हो, नौकरी की हो, बिल्कुल ध्यान सुनिए। अगर घर में बरकत नहीं रहती, पता नहीं चलता कि रुपया कहां से आया और कहां चला गया, तो आपको दोस्तों मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल तथा रोली ले लेना है। दोस्तों, इन सब चीजों को लाल कपड़े में बांधकर 1 सप्ताह के लिए मंदिर में रख देना है। किसी भी मंदिर में रख दें। घर पर धूप बत्ती किया करें। रोजाना 1 सप्ताह के बाद उनको घर की दुकान तथा तिजोरी में रख दें। सब सही होगा। धन जुड़ेगा, बचत होगी। मंदिर के किसी भी कोने में रख दीजिएगा। कोई छोटा सा मंदिर लीजिएगा, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं आती है, वहां पर रखिएगा, ताकि आपकी जो सामग्री है उसको सुरक्षित रहे और आपको 1 सप्ताह बाद तुरंत मिल जाए। इसलिए छोटा मंदिर ले, ज्यादा आवाजाही ना हो, ऐसा मंदिर सुनिए और ऐसी जगह रखिएगा जहां किसी की नजर ना पड़े। नजर पड़े भी तो कोई उसको हाथ ना लगाए और ना ही इधर उधर करे। सुरक्षित आपको 1 सप्ताह के बाद मिल जाए, ऐसी जगह रखिएगा। पुनः दोहराते हैं, लाल चंदन पूजा रोली, यानी कि कुमकुम तथा गुलाब, इन तीनों चीजों को एक लाल कपड़ा में बांधकर 1 सप्ताह के लिए हनुमान मंदिर में रखा या किसी भी दोस्तों आसपास के मंदिर में रखा आए, जरूरी नहीं है। घर पर धूप बत्ती करें। 1 सप्ताह के बाद घर की दुकान तिजोरी में उस चीज को रख दे। वापस से लाकर धन जुड़ेगा, बचत होगी। बोलिए जय सिया राम। आप समझ लीजिएगा, आर्थिक स्थितियों में अगले 4 दिनों में एक उछाल देखने को मिलेगा। एक हल्का सा उछाल आएगा। अगर इस उछाल को पकड़कर तरीके को अपना लिया तो अगले जून के महीने में यह उछाल और बढ़ सकता है। जी हां, कई बार जिंदगी में मौके मिलते हैं और हम मौकों को पकड़ते नहीं हैं और हर वक्त अपनी किस्मत अपने भगवान को कहते हैं कि अब तो दया करो, लेकिन वह तो दया करते हैं। आप दया के पात्र नहीं बनना चाहते। आपको हर वक्त सोना है, हर वक्त इधर उधर की बातें करनी है,
हर वक्त गप्पेबाजी करनी है, हर वक्त आलस्य में रहना है, कामों को टालना है, कामों को पेंडिंग करना है। अब यह आदत रहेगी तो मौकों का फायदा उठा नहीं पाएंगे और बाद में किस्मत और भगवान को दोष देते हैं। अटका हुआ धन या उधार लिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, अच्छी बात है। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर जरूर जाएं, माता पिता के चरण स्पर्श करके जरूर जाएं, और आसपास के ही शिव मंदिर है तो भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर जरूर जाएं। आपका काम निश्चित ही हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। घर में छोटी छोटी बातें करने से अनजाने में तनाव हो जाता है। इन झूठों पर ध्यान न दें और गुस्सा करने से बचें। आप अगर एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपके सामने भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती होंगी कि लोगों की बातें छुपती होगी या ताने मारे जाते होंगे। परंतु हम क्या करें, हमें जवाब ना है। हमारी कामयाबी से ऐसे लोगों का मुंह वैसे ही बंद किया जा सकता है। यह जो 4 दिन है, यह आत्मनिरीक्षण के हैं। इंसान को खुद के साथ समझना होगा कि उसका क्या नाता है। क्या वह भगवान से जुड़ा हुआ है? क्या वह अध्यात्म से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जहां जीवन में मानसिक तनाव एक बार आ जाता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, मेरा महादेव, मेरे शंकर, मेरे भोलेनाथ, कभी भी उस व्यक्ति को डिप्रेशन में नहीं जाने देते। जो हर रोज एक लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का नियम बना लेता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और अगले 3 महीने के अंदर ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप भी आज से ही यह नियम बना लीजिए कि रोजाना मात्र 1 लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करूंगा और अपने सारे काम बना लूंगा। जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना सब संभाल लूंगा। व्यस्तता के कारण आप अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। बात बड़ी गंभीर है। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। आपको भी कहीं यह गलत फहमी तो नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा घिस घिस कर काम कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वह है जिसके पास यह 3 चीजें हैं। आखिर क्या है वह 3 चीजें? सबसे पहली, जिसके सर पर कोई लोन ना हो, जिसके सर पर कोई कर्ज ना हो। दूसरी, जो सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरी, जिसे काम करने के लिए अपना शहर छोड़कर बाहर ना जाना पड़ा हो। वह अपने शहर में रहकर अपने परिवार वालों को रोज देखता है, वही काम करता है। अगर यह 3 चीजें आपके जीवन में भी है तो पैसा हो या ना हो महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, यह बात तो पक्की है। अगर आपके जीवन में भी 3 चीजें हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अपने सौभाग्यशाली होने का दावा कीजिएगा। आने वाले 4 दिनों में मनोबल और आत्मविश्वास में पॉजिटिव बदलाव आने वाला है और यह हो रहा है ग्रहों की जबरदस्त चाल की वजह से। क्योंकि दोस्तों, यह जो 4 दिन हैं, कोई मामूली 4 दिन नहीं है। इनके अंदर कई योग बन रहे हैं, जैसे रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, और ग्रहों की चाल बदलने से भी कई शुभ और कई अशुभ योग निर्मित हो रहे हैं।